तो देखिए, मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चली जंग के बाद ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले नहीं करने पर रजामंदी जताई। बावजूद इसके हमलों का दौर जारी। लेबनान में इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अकेले सिडोन में 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं इराक में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर भी हमला हुआ है और खतरे में अमेरिका। ट्रंप ने सीज फायर का रास्ता क्यों चुना? जी हां, एफबीआई की रिपोर्ट, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, उस रिपोर्ट में आखिर है क्या? दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों पर हमले हो सकते हैं, यह कहा गया इस रिपोर्ट में। सैन्य ठिकानों और इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी नागरिकों का अपहरण और हत्या संभव है। गोलीबारी, चाकू मारकर हत्या की जा सकती है। कहां कहां हमलों की आशंका थी, यह देखिए। अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी नागरिकों पर हमले, अमेरिकी इमारतें, यहूदी संस्थान, इजरायली ठिकाने और कुछ यहूदी संस्थानों पर भी हमले का इनपुट मिला था। यानी जंग अगर आगे बढ़ती तो इसका डर और ज्यादा बढ़ता। कैसे होती टारगेट किलिंग, ये जानिए। गोली मारकर हत्या की जाती, चाकू से हमला होता, गाड़ी से कुचलने की कोशिश होती, बम धमाके किए जाते, जहर देकर हत्या की जाती और आगजनी की कोशिश की जाती। तो ये एफबीआई की वो रिपोर्ट है जो कि 20 मार्च को आ गई थी और अब इसकी डिटेल सामने आने के बाद यही कहा जा रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद डरकर सरेंडर तो नहीं किया, सीज फायर तो नहीं किया। बहरहाल, युद्ध विराम को देखने से ऐसा लगता है कि ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जिस मकसद से ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था उसमें उससे हासिल कुछ नहीं हो पाया। यह रिपोर्ट देखिए। और अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं सीज फायर की इनसाइड स्टोरी। जी हां, 13 पॉइंट्स जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बहुत खास हैं। सबसे पहले, तीसरे मध्यस्थ विटकॉफ अराक्ची के बीच ड्राफ्ट एक्सचेंज हुआ है। ईरान की 10 शर्तों को देखकर अमेरिका ने आपदा वाला प्रस्ताव इसे कहा। मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री ने मतभेद कम करने की कोशिश की। सोमवार देर रात मध्यस्थों को युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिकी मंजूरी मिली। मंगलवार सुबह तक साफ हो गया कि इस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ट्रंप नहीं रुके। ट्रंप ने आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी वाला विवादित बयान दिया, विवादित पोस्ट की चेतावनी दी। नेतन्याहू और उनकी टीम दिन भर ट्रंप और उनकी टीम के संपर्क में रहे। इजराइल को बार बार लग रहा था कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी मंजूरी के बाद फैसला मुश्तबा खामनेई पर छोड़ा गया, ईरान के सुप्रीम लीडर पर। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की भूमिका बेहद सीक्रेट रखी गई। हत्या के खतरे को देखकर खामनेई ने संदेश वाहकों के जरिए सारा संवाद किया। अब्बास अराक्ची ने बातचीत और IRGC को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीज फायर के लिए रास्ता निकालने की सलाह चीन की तरफ से भी सामने आई। मुश्तबा खामनेई ने अपने वार्ताकारों को समझौता करने की इजाजत दी और तब जाकर यह सीज फायर मुमकिन हो सका है। और सीज फायर के बीच तुर्की ने दिखाई अपनी मिसाइल ताकत। जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है तुर्की ने। हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून का टेस्ट किया गया है। टाइफून मिसाइल की क्षमता 2500 किलोमीटर है। और ईरान जंग में सीज फायर के बाद बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया है परीक्षण। जापान के पीएम ने मिसाइल परीक्षण पर जताया ऐतराज। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग हो रही है। ईरान की सभ्यता नष्ट करने की जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी, उसके बाद वो अपने ही घर में घिर गए। उनके खिलाफ नाराजगी है। ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, ईरान पर जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमला किया गया तो मकसद सबसे पहले, सबसे बड़ा यह बताया गया कि ईरान में रिजीम चेंज करना है। ईरान के लोग जो कि विद्रोह पर आमादा हैं, उन्हें ये भड़काकर इस हद तक लाना है
कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन अब इसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है और लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि कहीं अमेरिका में ही तो रिजीम चेंज नहीं हो जाएगा।